हाँ जी, डॉक्टर विकास फ्रॉम स्काई हाइट्स। देखो भाई, चैनल के ऊपर पहले मैथ्स की वीडियोस चल रही थी, आज कुछ जुडिशरी का काम करेंगे। हरियाणा जुडिशरी 2024 की पोस्ट्स को नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसमें बहुत सारी पोस्टें हैं। जो लॉ के प्रेमी हैं भाई, वो इन पोस्ट को भर सकते हैं आराम से, जिन्होंने अपनी LLB कंप्लीट कर ली है। साइट पे नोटिफिकेशन आ चुका है, उसको अच्छी तरह रीड कर लो। आज हम उसका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। और आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और लाइक दोनों चीज़ें करते जाइए भाई। देखिए, इसमें हमारे पास जो एग्ज़ाम्स आएगा उसके बारे में मैं आपको थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन दे देता हूं और ये भी बता देता हूं कि ये पेपर कैसा आएगा, प्री में कैसा पेपर होगा, मेंस में कैसा पेपर होगा, इसमें कितने कितने मार्क्स का पेपर आएगा, क्या नेगेटिव मार्किंग है, क्या नहीं है, किस में हमने इसको छोड़ना है, किस चीज़ को कोलैबोरेट करना है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। देखिए, सबसे पहले पोर्शन है प्री का, हरियाणा जुडिशरी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। देखिए, हरियाणा जुडिशरी 2024 नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इसके लिए तैयार हो जाओ। तैयारी करेंगे, ऑनलाइन भी करेंगे हम यहाँ पे, ऑफलाइन भी करेंगे। तो देखिए कैसे करना है इसको। तो इसके लिए सबसे पहला पेपर है बेटा प्री का, प्री एग्जामिनेशन। तो प्री एग्जाम्स में आपका जो पेपर है, पहला है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे भी सारे के सारे, ध्यान में रखना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे भाई? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 125 क्वेश्चंस होंगे इसमें। और कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा भाई? 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा जी? 4 नंबर का होगा। देखिए, दूसरे एग्जाम्स में जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/4 होती है, लेकिन इन एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग 1/5 है, यानी कि 0.80 नेगेटिव मार्किंग है। हर 5 नंबर के पीछे जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है 1/5 ली जाएगी। मिनिमम पासिंग मार्क्स, जो क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए हमें, वो हमें 150 मार्क्स चाहिए। और ये कितनी देर का एग्जाम होगा भाई? ये आपका 2 घंटे का पेपर होगा सिर्फ। फिर सुनिए, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है ये हमारा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें केवल 125 क्वेश्चन है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 1/5 इसमें नेगेटिव मार्किंग है और मिनिमम मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें हमें 150 नंबर लेना है जी हमने इसमें से। तो ध्यान में रखो इसको। आगे देखो, इसमें टॉपिक्स कौन कौन से होंगे। इसमें एक होगा जी करंट अफेयर। जो करंट अफेयर चल रहा है, न्यूज़पेपर को ध्यान से पढ़ो। पिछले 6 महीने की, 1 साल की न्यूज़ को निचोड़ लो, कॉपीज पे नोट डाउन कर लो, रीडिंग कर दो पूरी तरह, अच्छी तरह। तो करंट अफेयर का भी हम सेशन चलाएंगे इसमें, उसमें भी आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, इंडियन लीगल हिस्ट्री में से भी क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में से भी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। जो मेन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, इनमें से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, जो हरियाणा जुडिशरी के एग्जाम्स में आ रहा है। तो इसमें भी थोड़ा बहुत मैथ्स है, कोई ज़्यादा टफ लेवल का नहीं है, और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं भाई, जो इजीली हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। करंट अफेयर्स डेली का डेली पढ़ दो। जो लॉ वाले हैं भाई, अपनी लीगल हिस्ट्री आपको सॉलिड है आपकी, उसको स्ट्रांगली उसको तैयार करो, कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरह तैयार करो, ठीक है। ये तो है फर्स्ट पेपर। अगर आप, उम्मीद यही रखूंगा कि क्वालिफाई करोगे, अगर आप ये 150 नंबर लेके क्वालिफाई हो जाते हो, तो जो नेक्स्ट स्टेप है, वो नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपका मेंस का है भाई, वो आपका मेंस का आएगा नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? सब्जेक्टिव पेपर होगा भाई सारे का सारा। क्लियर? इसमें 5 पेपर होंगे, 3 तो आपके लॉ के पेपर होंगे भाई, 2 आपके लैंग्वेज के पेपर होंगे। लैंग्वेज में हरियाणा है, हिंदी है और इंग्लिश का 101% ये पेपर आएगा ही आएगा। और जो टोटल मार्क्स है इसके, ये 900 नंबर का पेपर होगा भाई, 900 का। जो मेंस है वो आपका 900 मार्क्स का पेपर होगा और ये 3 घंटे का पेपर होगा भाई, 3 घंटे का। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी, वो चीज़ें, हाँ जी देखो, जो सब्जेक्ट्स हमने देख रहे हैं, इसमें जो 5 पेपर हमारे पास इसमें आएंगे, इसमें पहला पेपर क्या है जी? हमारे पास सिविल लॉ का पेपर है। सेकंड पेपर भी सिविल लॉ का है, ये
200 मार्क्स के पेपर हैं, और 200 का ही आपका क्रिमिनल लॉ का पेपर है। 2 आपके लैंग्वेज के पेपर आने चाहिए, एक इंग्लिश का आ गया जी, एक हिंदी का आ जाएगा। तो ये टोटल मार्क्स हमारा 900 नंबर का जो आपका है ये पेपर बनेगा। अब इसमें क्या है कि जो 900 नंबर का पेपर बनेगा, इसमें पेपर 1 पेपर 2 जो मैंने सिविल का आपके लिए लिखा है, इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे। देखो जो सब्जेक्ट आएंगे पेपर 1 सिविल लॉ के अंदर, सिविल के 1 के अंदर पहला है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो इसके अंदर आ रहा है बेटा पहले पेपर के अंदर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स, इसका पहला पेपर है। और दूसरा पेपर इसी के अंदर आएगा आपका पंजाब कोर्ट्स, तीसरा पेपर आएगा आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, चौथा पेपर आएगा जी आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और 5वां पेपर है आपका इसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट। छठा पेपर है स्पेशल या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। 7वां पेपर है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट आएगा जी पूरा का पूरा, और एक है आपका हरियाणा अर्बन एक्ट। (1973) 1973 का। ये फर्स्ट वाले के अंदर आ रहे हैं। जो फर्स्ट पेपर है आपका सिविल का, उसके अंदर ये वाले सब्जेक्ट 8 के 8 आपके पास इंक्लूड होंगे। जो सेकंड पेपर है जी आपका इसके अंदर, उसके अंदर कौन कौन से इंक्लूड होंगे, जो सेकंड पेपर हम इसमें करेंगे। सेकंड पेपर में देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है, उसमें बहुत थोड़ा काम है। उसमें क्या आ रहा है आपका, एक तो आपका आ रहा है जी हिंदू लॉ, पूरे का पूरा हिंदू लॉ। सेकंड पेपर के अंदर पेपर 2 हिंदू लॉ आएगा, और इसमें सारा कुछ आगे भी है, फैमिली लॉ वगैरह सारा कुछ इंक्लूडेड है। दूसरा इसके अंदर आ रहा है मुस्लिम लॉ, ये भी इंक्लूड आ रहा है, और लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लिमिटेशन, ये चीजें इसमें इंक्लूड हो रही हैं। थर्ड पेपर है जी आपका क्रिमिनल का, ये भी आपका 200 मार्क्स का पेपर है। इसमें आपको आ रहा है जी आईपीसी इंडियन पैनल कोड, और आ रहा है आपका सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। देखो एविडेंस एक्ट उधर भी आ रहा था, इसमें भी, और इसमें भी एविडेंस एक्ट आपके पास आ रहा है। फिर आपके पास नेक्स्ट आ रहा है जो 2 लैंग्वेज के पेपर थे भाई, हमारे लैंग्वेज के पेपर थे, एक इंग्लिश का और एक था आपका इंग्लिश का, और एक था आपका ऐसे ही हिंदी का। तो ये भी आपके पेपर आ रहे हैं। दोनों के पेपर, इंग्लिश का पेपर तो भाई 200 मार्क्स का ही है, और जो हिंदी का पेपर है वो 100 मार्क्स का पेपर है आपका। तो इंग्लिश में एक तो एसे आ रहा है आपको, एसे आपको लिखने के लिए आएगा। जो एसे है बेटा वो कम से कम 1000 वर्ड्स का होना चाहिए, 1100 वर्ड्स, 1000 से लेके 1100 वर्ड्स तक का एसे होगा। एक प्रेसी है, प्रेसी आपके पास आ रही है राइटिंग 25 मार्क्स की। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास कॉम्प्रीहेंशन, ये भी आपको 25 मार्क्स की आ रही है। और करेक्ट है, करेक्टनेस या ग्रामर का पोर्शन कहाँ कहेंगे इसको हम, तो ग्रामर का पोर्शन भी आपका 25 मार्क्स का पेपर आ रहा है। और एक चीज़ और इंक्लूड कर रहे हैं इसमें, वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ये भी आपका 25 मार्क्स का पेपर आ रहा है। और अगर बात करूं मैं हिंदी की, तो हिंदी के पेपर में आपको यही चीज़ें कुछ और इंक्लूड कर आ रही हैं। एक तो आपको ट्रांसलेशन आ रही है बेटा, ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, 2 तो आपको ट्रांसलेशंस आएंगी इसमें से। तो ये 20 मार्क्स की एक ट्रांसलेशन है, तो ध्यान में रखना ये 20 मार्क्स का आएगा। उसके बाद
एक्सप्लेन करना है किसी पोइट्री को, ठीक है, पोइट्री वगैरह एक्सप्लेन करनी है या कोई पैसेज को एक्सप्लेन करना है, इनमें से कुछ भी आ सकता है, वो आपका 30 मार्क्स का है जी। और नेक्स्ट फिर एस्से आ रहा है, एस्से हिंदी में भी एस्से आ रहा है आपको, जो आ रहा है आपका 50 मार्क्स का। तो ये टोटल आपका पास पेपर बन रहा है। एट लास्ट जब ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं तो एक 100 नंबर का आपका दोबारा एक इंटरव्यू है, उसके बाद आपकी सिलेक्शन है भाई। एंजॉय करेंगे हम पूरी ज़िंदगी। बहुत बढ़िया पोस्टें आई हैं, हरियाणा गवर्नमेंट निकाल रही है इन पोस्टों को, थोड़ा ध्यान दो। लॉ वाले बच्चे दबा के तैयारी करो, और दबा के हम तैयारी कराएंगे। ऑनलाइन भी मैं प्रिपेयर करवाऊंगा इन चीज़ों को, अलग अलग टीचर्स, अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स आके हमारे पास तैयारी करवाएंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हमारे पास यहाँ क्लासेस चलती हैं। मैं भी बीच में क्वांट और एप्टीट्यूड और रीजनिंग का पार्ट उठाऊंगा, करंट अफेयर्स का, वो मैं साथ साथ तैयार करवाऊंगा। तो 100% हम इसको रिजल्ट देंगे। गुड तरीके से तैयारी करो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते जाओ। थैंक यू।